अब आज जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मुझे पता लग गया। क्या? पृथ्वी तुम अपनी तरफ खींच रही है। एक बार पूछ कर बताइए, चुम्मी तो नहीं देगी? अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है? कीड़ा। आए? अरे मेरे अंदर साइंटिस्ट है अब्बा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा ये सेब मेरे सिर पर गिरा था। फिर तू बोराइया था और 14 इंजेक्शन लगे थे। ये भी बताइए दुनिया को। अब्बा ये न्यूटन जो किताब लिख रहा है वो बच्चों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। ABCD में 1 2 3 मिलाए पड़ा, हल्के डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। अब्बा मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मेरा दिमाग हवा से बातें कर रहा। फिर तो ताबीज होगा तेरा। अरे वो वाली हवा नहीं, मतलब जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मेरा दिमाग तेज चल रहा है। लाई से काट लावो, खाएगा और तेज चलेगा। ये बच्चों का भविष्य लिखेगा। इससे नहीं लिख मिलेगा। क्यों? इतने ऊपर से गिरा, इसके हाथ टूट को होंगे। कुछ सीरियस ही नहीं ले रहा है। जय भाई मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ? लौंडिया देखी तूने? लौंडिया में 90 किलो वजन है। अब्बा ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, आए? ये तेरे सामने बनी है। अब तो यही तेरी जीवन साथी है। नहीं अब्बा ये मेरे लिए ज्यादा, मुझे इतने वजन में 2 दिल पाए थे। तोल का मिल लेंगे लौंडिया। अब सीधा हो जा, तेरी सांस आ रही है। दामाद जी मेरी बच्ची गुलाब का फूल है। हाँ जितना इसमें वजन है तुमने पानी ज्यादा लगा दिया। अरे चुप जा। मेरी बच्ची तुम्हारे घर को फूलों से सजा देगी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? छोटा सा घर है, इसे ले जाने के बाद उसमें जगह नहीं बचेगी। अरे पिटवा में फैक्ट बात करता हूँ अब्बा। मेरी बच्ची के जाने के बाद घर खाली हो जाएगा। तुम पूरा घर खाली मत करो, मुझे इसमें से आधी दे दो। नाच पीटे, आधी कहाँ से तुझे छील के दूंगी। ओए बूंद गिर गई बूंद, जल्दी काट लाइट जल्दी काट। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। बिजली विभाग इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद इसकी तोपों से सलामी होगी। तुझे कोई लेना देना है? लाइट क्यों काटी है? बारिश हो रही है। सब में धूप निकली पड़ी है, तेरे पास बारिश कैसे हो रही है? हमारे पास खुद के बादल हैं, तो क्या मतलब है? तेरे मुंह पर चाटा मारो। अरे तो 2 मिनट तुम्हारी लाइट नहीं काटी कि तुम्हारी सांस फूल जाती है यार। तू ये बता लाइट कितनी देर में आएगी? कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे भैया जब बारिश रुकेगी तभी तो लाइट आएगी। तू ये बता बारिश में क्यों नहीं आएगी? डॉक्टर ने पानी का परहेज बताया। तेरा दिमाग सही है? मेरा सही है, तेरा खराब हुआ है। अगर 2 मिनट में लाइट नहीं आई मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ जब मैं ऊपर ही हूँ, साथ में नीचे चलेंगे। सब काम कर लेना मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। हेलो सर, मैं जोगेटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूं? बेचारा धोखे में चला गया होगा, मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाइया। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मुँह तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है। और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर मैं गारंटी ले सकता हूँ चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा था। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया है? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की, चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं रहा, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताऊँ? मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब BP डाउन हो तो चक्कर आ जाए। नाच पीटे, मेरे नंबर पे तेरा सर्वर भाग जाए। दादी निकाल तो रहे हो, कम से कम अंगूठा तो लगाओ। ले। तुम्हारा अंगूठा ठीक नहीं है। मेरा ठीक नहीं है, तेरा आवाज कर रहा है। अरे दिमाग सही है। ठीक नहीं है तो क्या अब अंगूठे की सर्विस होएगी? ठीक नहीं है मतलब सर्वर पे नहीं पकड़ लिया, अंगूठा नया लगेगा। ये कितने का बिक जाएगा? अरे उखड़ का नहीं लगेगा, यही वाला अंगूठा अकाउंट पे दोबारा से लगेगा। ओके। आईडी बताओ। रॉयल क्वीन 1835। पूछ रहा हूँ, चल ले जाओ कोई। तुमसे बोला है कि कस्टमर से प्यार से बात करो। ओके
दादी आईडी प्रूफ मांग रहा हूँ। अच्छा। तुम्हारा आधार कार्ड लगा बैंक में? आधार कार्ड के बस की बात है, छोटा वाला लौंडा लगेगा, उसने पेपर दिया। बताओ मैं क्या करूं? जाओ यहाँ तक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लल्ला पैसे निकाल दे, तेरे दादा का आंखों का ऑपरेशन होगा। नजर कमजोर है ना ज्यादा है, खुलवा के कम कर पाऊंगी ना, पीटे पैसे दे दे। आज मुझे छोड़ दो। जय बदमाश ने एक बार जो सुपारी ले ली उसे पूरी करके छोड़ता है। एक आदमी की टांगे तोड़वानी है। हो जाएगा, रुपए लगेंगे 4 लाख। 4 लाख टांगा क्या पहले तेजाब में डाल के गला पे? बाजी कोई लेन देन वाली बात कर यार। कितनी टांगा तोड़वाओगे? अच्छा कितनी क्या यार, 2 तोड़वाऊंगा। देखो यार, तुम 4 टांगा तोड़वाते ना तो मैं पैसे कम कर लेता। तो 2 अपनी तोड़ लिए। अब एक आदमी की तो 2 ही हो गए यार। अच्छा ये बताओ, जिसकी तुम टांगा तोड़वाना चाहते हो उससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? बीच बाजार में उसने मेरी बीबी को आंख मारी है। अच्छा तो तुम्हें इसलिए बुरा लगा कि यार तुम्हें नहीं मारी है? तेरा दिमाग लाओ मुझे दो बदमाश भाई, अगर तुम्हारी बीबी को कोई आंख मारेगा तो तुम क्या करते? भाभी जी मैं कम से कम रुपए ले लेता 300। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी नजरों में बीबी की इज्जत 300 रुपए है। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम यार? मेरी बीबी की इज्जत यानी मेरी इज्जत। अब हुई ना बात? हाँ तो कम से कम रुपए लेता 700। ना बेटा कुत्ता ही है। हेलो हेलो, मतलब यार हमारी इज्जत के कोई पैसे नहीं है? किडनैपर भाई मेरी बीबी को छोड़ दो। अगर अपनी बीबी को जिंदा देखना चाहता है तो 10 लाख रुपए लेकर आ जा। इतने महंगी बेचोगा तो पहले किसी अमीर को दिखा लियो। अजी अमीर को दिखा लो, बहुत तेरी है, पैसे तू देगा। अब मेरे पास तो 7,000 रुपए हैं, इतने रुपए में कितने दिन के लिए दे दोगे? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं। हाँ वैसे खूब चलेगी। अरे मुझे लगता है तू अपनी बीबी से प्यार ही नहीं करता है। प्यार नहीं करता तो बच्चे मुँह से उगली इतना। अच्छा अगर तू प्यार करता है तो 1 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है, और जब बेचारी सुबह से तेरा नाम ले लेकर रो रही है। भाड़ू गूंगी है वो। तभी मैं कहूँ मेरे साथ चुपचाप चली क्यों आ रही है? देख भैया 15,000 रुपए दे दे, इसे उठाने में 10,000 रुपए का खर्चा आइया। जब इतना खर्चा आया भैया तू ही रख लो। हेलो हेलो हेलो, अरे अब मैं इसका क्या करूँगा? एक डब्बा क्या है? आपा बाजी तेरी वाली ABCD मैंने पढ़ी नहीं है। गोरी चुट्टी बीबी है, कम से कम 2 लाख रुपए तो मिलेंगे। हेलो हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लिया अब गई, मैं अच्छी खासी 16,000 में बेच रही है। अरे कैसा दरिंदा आदमी है, अपनी बीबी बेच रहा है। हम दरिंदे, तू भाड़ू उठा कर ले जा, तेरी किताब छपेगी। यार काम तो मेरा भी गलत है, मगर देखो यार बीबी घर का चिराग होती है। हाँ तो तू मुझे दे दे, मैं बेच कर इन्वेटर ले आऊंगा। यार जमाना मॉडर्न हो गया। यार तुम 16,000 रुपए में वो बीबी बेच रहे हो जिसने तुम्हें संभाला, तुम्हारे बच्चों को संभाला, तुम्हारे घर को संभाला। बस तूने मेरी आंखें खोल दी, ये तो महंगी बिक जाएगी। अरे तेरा दिमाग तो ठीक। लास्ट यार 22,000 में दे दूंगा। भड़वे 22,000 रुपए में बहू बेच दे रहा है, तेरे यहाँ आमों से मिल रही है ना तो महंगी है। और पहले तो अगर तू अपनी बीबी को जिंदा देखना चाहता है तो मुझे 2 लाख रुपए दे। जिंदगी के ज्यादा है, तुम एक काम करो यार, मरो भी दिखा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले मैं इसका गला काट दूंगा। तू चाहे इसके 4 टुकड़े कर ले, ये 2 लाख की तब भी नहीं बिकेगी तेरी ऐसे काम से भीख मांग के खा ले। इसके पैसे आ गए? नहीं बॉस। गला काट दो इसका। हेलो, 3 जनों को जान से मरवाना है। नहीं 3 जने नहीं मार पाऊंगा। क्यों? 3 जने तो यार एकदम लिपट जाएंगे। अरे अलग अलग मरवाना है। अच्छा तो हो जाएगा। कितने रुपए लेगा? 25 लाख रुपए। क्या बात, पहले 2 अपने घर के काटेगा तू? हाँ? अरे 25 लाख में उन्हें दे दूंगा, वो खुद जहर खा लेंगे। अच्छा वैसे जिन्हें तुम मरवाना चाहते हो ये तीनों हैं कौन? तीनों दोस्त हैं। नहीं दोस्त नहीं मारूंगा यार, दोस्त हैं तो खुशी है। अरे खुशी तो ही लेकर भाग गए। और बाकी के 2 जने? उनके पास मेरे पैसे हैं। उधार तो देखो यार, सब दोस्त लेते हैं। दल्ले छीने उन्होंने। यार में छीने होंगे पैर पे गोली मार कर। इन्हें दोस्त कह क्यों रहा है, ये तो जल्लाद है। इन सब बातों को देख के तुम्हें क्या लगता? इन सब बातों को देख के एक ही चीज क्लियर होती है। क्या? इसमें खुशी छिनाल है। अरे दल्ले तेरी टांग। अरे अगर सही होती तो भागती क्यों यार किसी और के साथ? बच्चे दबोचने का खानदानी काम है मेरा, किडनैपर ही कह दे। हेलो हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। मैंने तेरा लौंडा किडनैप कर लिया। और इसका टिफिन कौन ले जाएगा? अरे पिकनिक पे लेकर थोड़े आया हूँ, किडनैप करा है। अरे वाह, तुमने तो और भी बच्चे किडनैप कर रखे होंगे। और क्या? तो एक काम करो, मुझे इसी डिजाइन में दूसरा दे दियो। इसी डिजाइन में दूसरा फोटो कॉपी कर रहा हूँ मैं बच्चों की। 10 लाख रुपए देगा तो लौंडा दूंगा। किडनैपर भाई एक बात पूछूं? क्या? तुम्हारा कोई लौंडा है? नहीं। तो तुम रख लो, मेरे पास एक और। अरे मुझे दो फोन। हेलो भाभी जी, मैं तुम्हारे लौंडे का गला काट दूंगा। हरामी फिर बिक जाएगा। अरे ये माँ का कैसा रूप है। सच्चा। तुम 10 लाख रुपए छोड़ो, 50,000 रुपए दो। 50,000 भी छोड़ो, 30,000 रुपए दे दो। ये जी क्या करें? रुक जा अभी रेट गिर रहा है, जब 200 का रह जाएगा तो ले।
अरे जॉब इंटरव्यू चल रहा है कि तमाशा चल रहा है यहाँ पे? सर जी मैं अंदर आ जाऊं? और तू वहीं से दे देगा इंटरव्यू? तभी तो पूछ रहा हूँ। लो ये मेरी सीवी है। तुम्हारी सीवी में कुछ खास तो है नहीं। तो तुम इसमें अपनी बहू का फोटो लगा लियो। अरे चटकौए घोटे, जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दे। इससे पहले क्या करता था? मिसाइल बनाता था। अच्छा, कहाँ पे? कागज पे। अब तक मैंने किसी देश को छोड़ दी होती अगर छोटा वाला लोना मिटाता नहीं। फालतू बुलवाऊं तुझसे मैं? फालतू क्या, अगर कुछ कर रहा होता तो तुम्हारे पास आता मैं। चल तेरी जॉब लग जाएगी, तू ये बोतल बेच के दिखा। फिर तुम पानी कायम पियोगे? बैगन। मैं पानी पियो ही नहीं हूँ। ले हम इंसान हो के खाली फिर रहे हैं, ऊँट मैनेजर बन गए। चल चल निकल बाहर। सर जी, मैं कह रहा हूँ माफ बाहर कीजिए। निकल जा, तेरा हुई जाए इंटरव्यू। एक लास्ट क्वेश्चन पूछियो, सही बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हूँ, हमारी कंपनी ऐसा क्या करे कि कंपनी की तरक्की हो? सबसे पहले तो तुझे बदले। साले मोहरा। भाड़ू बोतल बेच रहा है, तुझसे चने नहीं खरीदेगा कोई। ले, अगर मैं तुम्हें जॉब दे दूं तो तुम कंपनी को 5 महीने में कहाँ देखते हो? सर जी हमारे घर के बाहर बन जाए तो बढ़िया है। अरे मेरा मतलब है कि तुम कंपनी को 5 महीने में क्या दे सकते हो? मैं 5 महीने में कुछ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? मेरे तो खुद मोबाइल के लोन की 7 किस्तें रह गई हैं। मेरे सर पे चप्पल मार दो। मार दो बेचारों को दबा में बताई होगी। बेटे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, चलो इसे बेच के दिखाओ। इतनी सी बात, आबो नीचे। कहाँ आप? अरे मुझे बेच के दिखाओ। ओके सर, ये हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, क्या आप लेंगे? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। फिर तूने बनाया ही क्यों है? आए? कमाल बात है, जब खुद का आइटम खुद को ही पसंद नहीं आ रहा है तो कौन लेगा? अरे दल्ले, मैं तेरा कस्टमर हूँ। बहुत बढ़िया। और वो कह दिया है कि तुम मैनेजर हो। इसे ले जाओ, कुछ ले जाओ। बताओ यार, इतनी देर से गलत कमरे में बैठे। दल्ले तू ऑफिस के बाहर निकल जा बिल्कुल अभी। नेक्स्ट भेजो। आए हाय ओए होए, बातो बती। सबसे पहली चीज, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहा हो, तुम्हारा तमीज कहाँ है? तमीज पता नहीं सर जी, पर ये तो कह रहे थे खाली सीबी लाना। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। फिर तो निकाल लिया इन्होंने। अरे मेरा भाई, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। ले माइनस भी नहीं है, मेरी दोनों चीजें निकाल ली। इसे ले जाओ, ले जाओ। मैं जिंदा तो बच जाऊंगा सर जी। सर क्या हुआ? अरे इसके अंदर 1% भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है यार। आए साइंस ऑफ ह्यूमर, मैं 1 मिनट नहीं सोया हूँ, मेरी तीनों चीजें निकाल ली। आप खुद को संभालिए। अरे मैं क्या करूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है यार। दिमाग भी निकाल लिया, मुझे कतई खाली कर दिया। अरे हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, चलो। मेरा जो आइटम निकाला पर्चे पे तो लिख बाहर पढ़वा लूंगा। आए जाए कुछ ना, बस इन्हें नौकरी दे दो। सर जी मेरी नौकरी लग जाएगी। शकल देख कर लगाए नौकरी। ऐसा होता तो तुम्हारी कहाँ लगती। अच्छा, ले तुम सीवी देखो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? मुझे नहीं पता सर जी, मैंने काफी टाइम से जांच नहीं कराई है। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तुम सही कह रहे हो सर जी, नहीं होगा तभी मैं कहूँ मुझे पेशाब पीला क्यों आ रही। आप बहुत ही सीधा है। देखो, जब तुम कहीं पर जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको सबसे पहले तमीज से बात करनी होती है। लेकिन बाहर तो कोई तमीज है ही नहीं। मुनीष खड़ा है, वो बोला अंदर चले जाओ, मैं अंदर आई। अरे मेरा भाई, तमीज कोई आदमी नहीं है। तो तुम्हारी जान कसम सर जी, बाहर कोई औरत भी नहीं है। अरे तुम मेरी बीपी की गोली दे दो कोई, और तू निकल, तेरी नौकरी नहीं लग पाएगी भाई। कोई बात नहीं, मगर जिससे तमीज आ जाए वो दबा की सीसी लिख दो। रहेंगे सर जी। इसके लिए 1 रुपए की नहीं है नौकरी, इन्हें 50,000 रुपए की दे दो तुम। नेक्स्ट भेजो। सर जी तुम क्या इंटरव्यू ले रहे हो? नहीं, मैं मोतीचूर के लड्डुओं से बच्चे बदल लिया हूँ। आए? अरे आए कर रहा है, अंदर आना। अच्छा सर जी, पहले तुम सीबी देखो। यार तुम्हारी सीवी में दम नहीं है। बहुत बढ़िया, हमारी में दम नहीं है और तुम्हारी वाली क्या बोल के दिखावे। दिमाग ठीक है? तो मैं बता दें, फिर तुम बदल लियो। अरे कहाँ पे घेर कर लाए हो तुम यार इसे? देखो सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे निकल यहाँ से, तू, तेरे अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाए। हाँ तेरी लग गई भानु, तू ऑक्सीजन गैस पात रिया। यार इसे कोई यहाँ से ले जाओ, या तो मेरे सिर पर चप्पल मार दो या यहाँ से निकाल दो, इसके अंदर दिमाग नहीं है। सही बताओ। हाँ, लियो दबा खाई पथरी की, दिमाग निकल गया। इन्हें जॉब दे दी तो ये कंपनी बेच देंगे। मैं आए कमेंट सर। कमेंट इंटरव्यू देना तो इंटरव्यू है, अगर 100 रुपए में देते हो तो चुम्मी भी दे दियो। चलिए तो बाहर निकल। सर जी माफी। अरे मैं यहाँ 100 रुपए में चुम्मी देर बैठा हूँ। नहीं तुम्हारा रेट ज्यादा होगा, मगर मेरे पास रुपए 100 ही है। इसे ले जाओ, कोई यहाँ मैं बता। एक बार और माफी दे दो। लो सीबी देखो। सीवी साइड में को हटा, पहले ये बता, जॉब पैसों के लिए करना चाहते हो? ना डॉक्टर ने बताई। कहाँ से आया तू? अरे तुम भी तो उल्टे सवाल कर रहा हो सर, पैसों के लिए करांगे जॉब। ठीक है, तो बता के ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो? सफेद कलर करा दो इस पर। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ पैर खराब है, रात पड़ी। अब तुमसे झूठ क्या बोलना यार। अरे मेरा मतलब है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? इसी कंपनी को? हाँ। मेरी मानो तो आगे वाली गली में शिफ्ट कर दो। सर जी सुनो तो। बाहर निकलता नहीं। देख लो सर जी। नहीं निकल गया तू यहाँ से बाहर। अच्छा जा रहा हूँ।
नेक्स्ट भेजो। सर जी तुम मेरा लियो इंटरव्यू। इससे पहले भी कुछ करते थे। और ना तो इससे पहले तेरे घर से रोटी आई थी। फालतू बात मत करना मुझसे। फालतू क्या यार, रोटी के लिए तो काम कर रही थे। ये बताओ कंपनी के लिए क्या कर सकते हो? तू एक काम कर, नौकरी छोड़, कंपनी के लिए फांसी चढ़वाए दे। अरे मेरा मतलब है कि कंपनी के लिए मेहनत करोगे और चुम्मी लेकर पैसे देगा तू। चल निकल भाग। नहीं, एक मौका और। चल ले यहाँ तो बाहर निकल। एक मौका सर जी, एक प्लीज। ठीक है, एक मौका और दे रहा हूँ मैं। ठीक है। सेल मी दिस बुक। तुम्हारी है? हाँ। अच्छा, तुम्हारे सर पर भी सेब गिरा था? न्यूटन नहीं हो मैं, खरीदी है मैंने यार। तो सर जी खरीदा हुई चीज मुझसे दोबारा क्यों खरीद रहे हो? ये समझ ले पागल हूँ मैं। ले हम अच्छे खासे खाली बैठे हैं या पागल मैनेजर बन गए? ये सब ले जाओ यार, मैं बता रहा हूँ इसका गला खोल दूंगा। सर जी एक बात पूछूं, बुरा मत मानियो। क्या? सैलरी कितनी है तुम्हारी? 60,000 रुपए। तो थोड़े पैसों के बादाम खा लो। अजय माफी। फालतू का। दिमाग में काम करेंगे सर जी। अब देगा पैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीवी उठाई ली। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है और अगर इसे जिंदा देखना चाहता तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं ही तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम किए उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं, किडनैप करिए। और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं, मैं 4 लाख भी दे देता। पागल चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। ले मुझे नहीं चाहिए। देख तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा? मैं 1 लाख और डालकर नहीं ले लूंगा। किडनैपिंग में भी कोई स्कोप नहीं है, बस ये लास्ट बच्चा है। हेलो हेलो किडनैपर जैब बात कर रहा हूँ, तेरा बच्चा मेरे पास है। नहीं। तू चाहता कि ये दुनिया देखा है? हाँ। तो 2 लाख रुपए दे। रहने दो, दुनिया बहुत बढ़िया, कहाँ देखता फिरेगा। अरे मजाक नहीं, मैं इसका सीना चीर कर दिल बाहर निकाल लूंगा। किडनैपर भाई, हाँ चीरा थोड़ा बढ़ा के इसका पित्ता भी निकाल ही लियो, उसमें पथरी है। मैं चिरकुट तेरा खानदानी डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। यार पैसे तो नहीं है। कैसा बाप है पैसों के लिए अपने खून को नहीं बचाएगा? पागल, मेरा खून तो पैदा होते ही सूख गया था, इसके बाद में तो बोतल चढ़ी है। ये बाप नहीं दरिंदा है। मेरी इसकी माँ से बात करवाओ। लाओ। हेलो भाभी जी, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो 2 लाख रुपए दो। ना भैया, इतने में महंगा है, किसी और को दिखा लो। फुकने नहीं बेच रहे हो, मैं तुम्हारा बच्चा उठाया मैंने। तो पैसे तो ठीक करो। क्या दोगी? घर छोड़ो ना हो तो चावल ले जाइए। कौन? किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है। तो ऐसा कह रहा हूँ, वापिस दे जा, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ। खरीद नहीं रहा हूँ, तू बच्चे के 5 लाख देगा। हाँ बहुत बढ़िया, मैं अपने बच्चा तो क्यों खरीदूंगा? यो बेच नहीं रहा हूँ। गले ना बेच रहा ना खरीद रहा, फिर ले क्यों गया? भैया किडनैप करा है। क्यों करा है? क्योंकि बच्चे के बदले में पैसे मिलेंगे। बच्चा तेरे पास है? हाँ। तो दे बदले में पैसे। नहीं गलत भैया, 1 मिनट। हाँ टाइम ले ले, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं इसकी टांग काट लूंगा। अच्छा, और अगर उसके बाद में पैसे देने लगा तो टांगा जोड़ेगा कैसे? कटा हुई टांगों का ले लूंगा। नहीं लोगे, उसका तो डिजाइन ही खराब हो जाएगा। अब आई तेरे समझ में? 1 मिनट। हाँ, तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। आता तेरे किसी काम की है? नहीं। तो क्यों निकालेगा? छोड़ो यार, है इसे वापस कर दो। इस काम में तो नुकसान ही नुकसान है। अब ऐसे होगा 2025 में कमबैक। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है। तो जल्दी 10 लाख रुपए दे। मैं पैसे क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा बच्चा तेरे पास है। हाँ तो तभी तो तू जब इसे लेके जाएगा तो तू मुझे पैसे देगा। मैं लेकर जाऊंगा तो पैसे दूंगा। हाँ। तो जब तू लेकर गया, तूने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? अरे यार, मैं पैसे क्यों दूंगा? बाबले, क्योंकि मेरा बच्चा ले गया तू। नहीं आई समझ में? ना। तू किसके पैसे मांग रहा है? बच्चे के। बच्चा किसका है? तुम्हारा। तो पैसे किसे मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे। अब आई समझ में? नहीं ऐसे तो नहीं होता होगा यार, मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। तो जिसके पास बच्चा होगा वो पैसे देगा। हाँ। बच्चा किसके पास है? मेरे पास है। तो दे पैसे।
मैं किडनैपर हूँ भैया, मुझे पैसे मिलेंगे? हाँ, कब? जब तेरा बच्चा किडनैप होगा। अच्छा हाँ। लेकिन हेलो ओए, अमीर घर का बच्चा उठा लिया, 50 लाख मांगूंगा। हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। कोई बात नहीं भैया, शाम 6 बजे तक छोड़ दीजिए, ट्यूशन जाएगा। चिज्जी दिलबान नहीं लाया हूँ मैं, इसे किडनैप करा मैंने। अजय कौन है, ला इधर फोन दे। हेलो, तुम्हारा लौंडा मेरे पास है, अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। ए जी 8 टुकड़ों को कह दो, सब रिश्तेदारों में बट जाएगा। 8? अरे सब में पार्टी फिर रही है, तेरा इनाम में निकला है। अरे गुंडा भाई माफ कर दो यार। देखो मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसके 4 टुकड़े कर दूंगा। ले अभी 2, आप 4 कह रहे हैं, देखियो तुम ये शाम तक पूरा लौंडा खराब कर देगा। कहाँ फंस गया यार मैं। गुंडा भाई एक बार और माफी दे दो, जे पागल। अब तुम अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। 50 लाख का नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? तुझे मेरी आंखों में खौफ नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। तुम एक काम करो गुंडा भाई, इसी नंबर पर आंखों की फोटो व्हाट्सएप कर दो। इसका तो वापस करना भी महंगा पड़ जाएगा। सर ग्लूकोज दे दो, चक्कर आ रहे हैं। ना तू तो अच्छा खासा खड़ा, तुझे पहले ही ग्लूकोज दे दे, जब चक्कर खा कर गिरेगा तो खुद पिला देंगे हम। अरे सर आपके स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो ना जाएगा। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा तो पिशाच पढ़ा रहा है हमें स्कूल में, क्या कर रहे हैं? अरे सर इनका मतलब है कि कैसा बच्चा होना चाहिए। भाभी जी, इंसान का बच्चा होना चाहिए। अरे तो हमारा बच्चा क्या अंडे में से निकला है? नहीं सर, मैंने देखा नहीं था ना बेटे को। बेटा क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? 2 मिनट करो, मैं करंट मार रहा हूँ। अरे ऐसे बात नहीं करते हैं। नॉटी हो रहा है। ऐसे मत करो सर जी। क्यों? देख लियो, मुझे मजा आने लगेगा। अरे मास्टर जी हैं बेटे, ऐसे नहीं करते हैं। अब पूछो मास्टर साहब। बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? ये बात तो इनसे पूछो, मैं तो चाहता ही ना हूँ। अरे माफी दे दो सर। अरे नहीं, ये तुम्हारा ही है हाँ क्यों? ना? अगर मेरा होता ना तो मैं हॉस्पिटल में ही बदल लेता किसी से। मैडम मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और अपने खानदान का नाम रोशन करो। वो तो हमारे पापा ने पहले ही कर दिया। कैसे? मोहल्ले की चाची छेड़ी, 13 मुकदमे हुए इन पर। सर तुमने जैब मैरिज ब्यूरो पर फोन कराया, अब तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। कैसी लड़की चाहिए? लड़की सीधी मिल जाए। कितनी सीधी? मट्टी चाटती हो? अरे सीधी क्या होता है, लड़की हमेशा सुंदर और सुशील होती है। एक ऐसी लड़की जिसकी सांसें सिर्फ मेरे साथ चले। मतलब तेरे बाहर जाते ही सांसें बंद हो जाए? मतलब वो मुझे देखा उसका दिल धड़काए और अटैक आ जाए? तुझे लौटिया चाहिए बंदर? तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। कितना सीधा? तू टॉफी लेकर चुम्मी दे दे। तेरा दिमाग सही है। देखो एक लड़की है, उसकी आंखें झील जैसी नीली है हाय, और गोरी चिट्टी। यही वाली दे दो। 12 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे तो नहीं है सर जी, इसी कलर में कोई सस्ती है? दुकान खोली है मैंने। नहीं, एक बार देख लेते। और जैसी लड़की है 12 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। अच्छा हाँ, जब वो चलती है तो आंधी चलती है। ये महंगी है, कोई ऐसी दे दो आंधी ना भी चला, हल्की हवाई चल जाए। ये जिंदी लौंडिया मांग रहा है, इसे कोई प्लास्टिक की नहीं देगा। सर लाइफ ऐसी जॉब से अच्छा कोठे पर नाच लो। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर। मुझे बार बार फोन मत कर, मैं शादीशुदा हूँ। देख अगर कंपनी का लोन वापस नहीं देगा मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। जैसे हिसाब से तेरा फोन आ रहा है, दिल तेरा पप्पी लेन का कर रहा। सर हमारा काम होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। पागल, फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी होऊंगा। तो कमरे पाओ। तेरा दिमाग सही है, मुझे तेरे कमरे पान की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, कंपनी से 14,000 रुपए लेता हूँ पूरी रात के? अरे सैलरी 14,000 लेता हूँ, गंदे आदमी। अच्छा, वैसे तू 14,000 में महंगा है। देखो सर, अगर लोन नहीं दोगे ना तो नोटिस भेज दूंगा, तुम्हारे घर पर पुलिस जाएगी। पुलिस को मत भेज। फिर 400-500 ले लिए, तू आ जा। सर गलत शब्दों का उपयोग मत करो, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। पगले, रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं है। तू कमरे पाओ, मैं बनाऊंगा तेरी फिल्म। कुछ कसर रह गई हो तो तुम मुझे इनके सामने नंगा। अरे हमारा तो यार यहाँ पे भी दिमाग नहीं है। अजय डॉक्टर साहब मेरी बीबी देख लियो। बढ़िया, मेरी होती मैं भी तुम्हें दिखाता। अजय मेरा मतलब है ये रात को एकदम चीख के उठती है। तुम इनके साथ ही लेटो। हाँ, अब जब भूत का साया पास में लेटो होगा तो किसी की भी चीख निकल जाएंगी भाई साहब। अरे ये डरावने सपने। तुमने इसकी जबान काट रखी यार। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बताइए। तुम भाभी जी तुम बोलो यार, औरतों की बात मेरे दिमाग में जल्दी फंस जा। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मुझे रात में बहुत डरावने सपने आते हैं। आदमी बदल के देखा तुमने अपना? अब मैं तेरे मुंह पर रखता। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ किस तरीके के मतलब सपने आते हैं, क्या क्या बताओ मुझे।
मैं अपने सपनों में जंगलों में दौड़ रही हूँ अच्छा। और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाती हूँ। भाई हिम्मत को दाद देना पड़ेगी तुम्हारी, इतनी दूर जाकर भी तुम इसी के पास आ जा रही हो फिर से। अरे हे यार, अरे डॉक्टर साहब, इस बीमारी की कोई दवाई है? दवाई बिल्कुल भी इसके साथ रहोगी जी। तो मेरी मानो ताबीज करा लो। हाँ तेरी भैंस की। अरे सर आप मेरी बात सुनिएगा, होटल में कोई भूतनी नहीं है सर, आप बेवजह डरे हुए हैं, आराम से लेटिए आप। क्या लोग हैं यार। हेलो। अरे होटल में कुछ अजीब सा है, हमको अकेले नींद नहीं आ रही। तो अब आकर हम तुम्हें क्या कौलिया भल्ले हैं यार कि नींद नहीं आ रही है? अरे हमको यहाँ पर कुछ आता जाता दिख रहा है यार। अरे आंखें खोल के इधर उधर टौटिया रहा तो नींद कहाँ से आएगी तुमको? अरे घनचक्कर, आंखें खुली हुई नहीं है, आंखें बंद करके दिख रहा है हमको। अरे सदमे में तुम हो, हम नहीं है। थोड़ी देर में ये ना बोल देना कि नाक से मुंह उतरा है, मुंह से हग रहे हैं हम। अरे यार तुम एक आंखें बंद करके सब कुछ देख ले रहा और एक आंखें खोल के कुछ नहीं देख पा रहा। अरे दरवाजा है भाई वो। अरे हमको लगा पार कर लेंगे। एक मिनट रुकना, तुम बंद दरवाजा पार कैसे करोगे? अरे वीडियो में देखे थे। ये जो तुम कांच का दरवाजा तोड़े हो ना 1 लाख रुपए का, अब तुम्हारी फिल्म बनेगी। हेलो। अरे यार, ये कोई लड़की सी लेटी है हमारे पास कमरे में। अरे तो चिपक के पप्पी ले लो। अरे नहीं, इसके पैर उल्टे हैं यार। अरे यार, मतलब तुमको कमरे में, बंद कमरे में एक लड़की मिल रही है और तुम पैर देख रहे हो उसके? अरे भूतनी है यार ये। अरे तो 400 रुपए के कमरे में नोरा फतेह थोड़ी नाचेगी बिजली गाने पे। आज मारा गया मैं। कितना डरते हैं यार ये लोग। अपना लौंडा ले जाओ, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। अरे मास्टर साहब, लौंडे को एक चांस तो दो। अरे एक तो ये लौंडा तुम्हारा, अगर ये मेरा भी होता तब भी मैं इसे एक चांस नहीं देता। सर ऐसे बच्चे को मत निकालिए, हमसे क्या गलती हो गई? इसके पैदा होने से पहले भाभी जी कितने बच्चे थे तुम्हारे? 2 बच्चे थे। फिर ये गलती हो गई तुमसे। न तुम्हारे तो 4 बहन भाई हैं, इस हिसाब से तुम्हारे अब्बा से 2 बार गलती हो गई। न फालतू बहुत बोल रहा है तू, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अपनी कुछ भी। हाँ, क्योंकि तुमने तो सारे देशों पे एक बार मिसाइल छोड़ रखी है। फालतू बोल रहा है, पेन भूत दूंगा। अरे मास्टर साहब देख लो यार, मैं चाहता हूँ मेरा लौंडा डॉक्टर बने। ये डॉक्टर बन ही नहीं सकता, बनेगा तो थैला छाप डॉक्टर बन सकता है बस। फिर ठीक है, तुमसे तो ज्यादा ही पैसे कमाऊंगा। भाभी जी, जिंदगी में पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। अरे रहने दो, तुम्हारा 100 का नोट असेंबली में गिर गया, तुम ग्राउंड की मट्टी चाट गए। बहुत जबर है भाई ये लौंडा। अच्छा तेरा नाम नहीं काटूंगा, तू मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दे तो। अरे पूछो, कैसी बात करी? गांधी जी कौन थी? इंडियन करेंसी के ब्रांड एम्बेसडर। अरे बिदक गया न तू अपनी किताब में भड़वे खुद छाप रिया। अरे पेपर छप गए सारे। अरे प्रिंसिपल साहब, हमारे लौंडे को क्यों मारा? ये लौंडा तुम्हारा कह रहा मैडम से कि चोली के पीछे क्या है? गलत बात बेटे, समझ लो प्रिंसिपल साहब हैं चोली के पीछे। ये कैसी बात कर? मैडम की चोली के पीछे तो सोनू सर हैं। भाड़ू तो सब मेरी खुशी ना देखी गई। 1 मिनट है पापा, आज तुम इनसे 19 का पहाड़ा सुनो। पागल है, भैंस तेरे मुंह में मारो। मास्टर साहब सुनाएंगे अब तुझे पहाड़ा। अरे मास्टर साहब सुना दो यार 19 का पहाड़ा। मेरी किताब में था नहीं 19 का पहाड़ा ना, तो भाई जानी कसम सुना देता। था नहीं या आए नहीं है? तुझे बहुत आ रहा है, चल मुझे नहीं आ रहा। तू ये बताइए, अच्छा ये जो नाभि है इसका क्या काम है? रुई बनाती है ये। रुई बना पाए मतलब? अरे पापा, सुबह को उठो तो इसमें रुई खट्टी नहीं हो जाती है। अरे ना, जब अक्ल बट रही तेरी छीन के ले गया था कोई। अरे मास्टर साहब, तुम भी यार कोई सही सवाल पूछो। चल अच्छा ये बता भाई, न्यूटन के सर पर सेब गिरा तो उसने पूरी फिजिक्स लिख दी, तेरे सर पर गिरता तो तू क्या करता? जैसे हमारे हालात है मास्टर साहब, हम तो खा ही जाते। पापा भागो, होश खो दिया इसने। सर ग्लूकोज दे दो, चक्कर आ रहे हैं। ना तू तो अच्छा खासा खड़ा, तुझे पहले ही ग्लूकोज दे दे, जब चक्कर खा कर गिरेगा तो खुद पिला देंगे हम। अरे सर, आपके स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? ना बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा तो पिशाच पढ़ा रहा है, हम ये स्कूल में क्या कर रहे हैं? अरे सर, इनका मतलब है कि कैसा बच्चा होना चाहिए? भाभी जी, इंसान का बच्चा होना चाहिए। अरे तो हमारा बच्चा क्या अंडे में से निकला है? नहीं सर, मैंने देखा नहीं था ना बेटे को। बेटा, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? 2 मिनट करो, मैं करंट मार रहा हूँ। अरे ऐसे बात नहीं करते हैं। नाटी हो रहा है। ऐसे मत करो सर जी। क्यों? देख लो, मुझे मजा आने लगेगा। अरे मास्टर जी हैं बेटे, ऐसे नहीं करते हैं। अब पूछो मास्टर साहब। बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? ये बात तो इनसे पूछो, मैं तो चाहता ही ना हूँ। अरे माफी दे दो सर। अरे नहीं, ये तुम्हारा ही है। हाँ क्यों? ना अगर मेरा होता ना तो मैं हॉस्पिटल में ही बदल लेता किसी से। मैडम, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और अपने खानदान का नाम रोशन करो। वो तो हमारे पापा ने पहले ही कर दिया। कैसे? मोहल्ले की चाची छेड़ी, 13 मुकदमे हुए इन पर। तू भट्टे पे लग गया, भट्टे पे।
सर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है तुम मरोगे तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। रहने दे, मैं मरूंगा ही नहीं। सर सोच के देखो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी मौत हो गई तो। रुक जा, सोचन दे। ठीक है। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। आ लियो, इसमें तो जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो गई। अरे एक्सीडेंट में तुम मरोगे। तेरी जान कसम, मेरे मुड्ढे मुड्ढे में चोट आई है। तो एक बार फिर से सोचो। ठीक है। तुम रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ, दूसरा मोटरसाइकिल वाला तुम्हें मार कर चला गया। रुको सोच लूं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ हाँ, और ये मेरी दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और वो तुम्हें मार कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मेरा मुड्ढा लगा, उसकी भी गाड़ी गिर गई और ये बेचारा मेरे पीछे पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसकी टक्कर कार से करवाओ। ओके सर, सोचो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ, और कार वाला तुम्हें ठोक के चला गया तो। ये सोचना है। हाँ, ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और सामने से कार आ रही है। वो तुम्हें ठोक के चली जाएगी। जना कहा हम यहाँ खड़े हैं, वो किसी और से ठोक गई। पहला लव गुरु होऊंगा भाई साहब, जिसकी खुद की कोई सेटिंग नहीं है। पहला कस्टमर आया है। हेलो गुरुजी, बचपन से सिंगल हूँ, अब तुम ही सहारा हो। मेरा रेट बहुत है। अरे इतना बुरा भी टेस्ट नहीं है जो तुम्हें गर्लफ्रेंड रखूंगा। गुरुजी कोई एडवाइस दो। अरे जैब लव गुरु के पास तुमने फोन लगा दिया, सेटिंग तो ऐसे बनेगी। अच्छा, जो लाइन है तुम्हारी। हूँ, चौखूटा मुंह है। भट्टे बनवाया तूने? अरे नहीं, चौकुटा मुंह क्या होता है? ईंट है क्या? गुरुजी मजाक नहीं, एक सेटिंग बनवा दो तुम जो सुंदर हो। क्यों टिकट पे चलागा तू? अजय यार। अरे सुंदर क्या होता है बेटे, जोड़े आसमानों में बनते हैं। तो फिर लग रहा है ऊपर मेरे जोड़े पर काम चल गया। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सामने कोई लड़की है? हाँ है गुरुजी, झपट्टा मार दो झपट्टा। भाड़ू तेरे मुंह पर लात मारूंगा। सॉरी हो गया गुरुजी, तुम बताओ। अरे पहले उसके करीब जाओ। आ गया गुरुजी। फिर अब उसकी आंखों में देखो। हाँ हाँ गुरुजी, और देख कैसे कुत्ते की तरह कर रहे हैं, मुच्चा मत मार दिए। अरे ना गुरुजी, एक्साइटमेंट हो रही उसको है। एक बात बोलो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। क्या गुरुजी? हे हाउ आर यू? अच्छा, हे हाउ आर यू? चाटा मार दिया। हमारा तो यार कोई काम ही नहीं चल पा रहा। लोग जुड़ जाए, BMW कार मेरा इंतजार कर रही है। हेलो हेलो सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गलत इंतजार कर रही है, मैं आ ही नहीं पाऊंगा, मुझे बुखार है। बेचारी से कह दे चली जाए। अरे मजाक नहीं सोनू भाई, अगर आज तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कल तुम कामयाबी के पास होगे। कल मेरी बुखार की जांच है। तेरा दिमाग सही है? कहाँ सही है, बुखार की भी सीसी चल रही है। समझ नहीं रहे हो? जो लोग जिंदगी से लड़ते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। रहने दे, हमारा छोटा भैया लड़ा, उसे थाने ले गए पुलिस वाले। कहावत है। सोचो, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे और तुम्हारा पहला चेक आएगा। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे बैठ कर रोटी खाएं? अभी लटक कर खा रहे हैं वो। आए। छोटा वाला तो लेट कर दूध पिया है। देखो सोनू भाई, आज अगर तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, तुम अपने बच्चों का भविष्य लिखोगे। वैसी मुझसे लिखी नहीं मिला है, मैं अंगूठा लगा पाऊँ। अच्छा खासा पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, ये कोट पैंट वाले ने फंसा दिया। तो स्वागत है आपका, हम बनाएंगे करोड़पति में। हमारे साथ हैं भूरा चिंटू जी। तो चिंटू जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। क्या आपको नहीं मालूम, बच्चे 2 ही अच्छे। ना भैया, हमारे तो पहले के 2 लंगड़े निकले। और तीसरा वाला? तीसरा वाला भाड़ू उन दोनों को देख कर लंगड़ाने लगा। और चौथा वाला? तुम ये समझो कि 4 को बिगाड़ कर बनाऊंगा तो एक सही बनेगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 70 रुपए के लिए। 70 रुपए मेरे कंधे पर रखवा दियो, इतना वजन मुझसे उठेगा नहीं। अच्छा, तो पहला सवाल, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पहले में मरे नहीं सब। अरे पूरे ऑप्शन तो सुन ले मेरा भाई। ऑप्शन क्या, अगर पहले में मर जाते तो दूसरा क्यों होता? देखिए, आपके पास 4 लाइफ लाइन है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भारी रकम हार जाएंगे। तो फोनो फ्रेंड करेंगे। ओके, फोन आप फ्रेंड। हेलो, मैं बोल रहा शुक्ला, हूँ। हम पिंटू। ये बताओ दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हारे घर के बड़ों ने किसी ने नहीं बताया तुम्हें? हमें जो बताते वो तो पहले वाले में मर गए। खेला यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे नहीं निकलेंगे और तू बैंक में अंडे देन बैठा। देखो दादी, समझने की कोशिश करो, कैश खत्म हुई या? सुनकर बुरा लगा, मगर कैश था बहुत बढ़िया आदमी। तू जिंदा हल्ला, तू निकाल दे पैसे। अरे यार, अच्छा ये बताओ, खाता सेविंग का है? नहीं, खाता मेरा है। अरे तुमने जो खाता खुलवाया है दादी, वो सेविंग का खुलवाया है? वैसी शेविंग मेरे साथ आया ही नहीं था, मैं तो अकेली आई थी। सेविंग कोई आदमी नहीं है। अब तू झूठ मानेगा लल्ला, मेरे साथ औरत भी कोई नहीं आई थी।
ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं निकलेंगे क्योंकि सेविंग के जो खाते थे वो आधार कार्ड ना लगने की वजह से फ्रीज कर दिए। मैं कह रही हूँ तू सेविंग के खातों में आग लगा दे, मगर मेरे से तो निकाल दे, मेरा तो जमीला का खाता है। मैं लास्ट बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक। देखो जैसे ये भाई साहब सेविंग है और ये भाई साहब करंट है, तो तुमने कौन सा ऑप्शन चूज करा था? जब मैं खाता खुलवाना आई थी। हाँ तब तो ये दोनों नहीं थे। पागले तो मेरे सर पर चप्पल मार दो। तो जी दोस्त के लिए एक गर्लफ्रेंड चाहिए, अरे टेंशन मत लो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त देखने में कैसा? काले कलर का। भाड़ू कुरकुरे में से निकला थे, एकदम से काला कह देगा तो कौन लौंडिया पड़ जाएगी। और कलर से कुछ नहीं होता है, लड़की को प्यार से देखो। ना ये देखा है तो प्यार से है, अच्छा पर सकली ऐसी लौंडिया को लगाए झपट्टा मार देगा। अरे देखो मैं तुम्हारे दोस्त को तरीका तो बता सकता हूँ, पर प्यार के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मोहनजोदड़ो की लौंडिया अजी। जो जंग लड़नी पड़ती है, कोई पीछे वाली बताओ। बस आजकल की जनरेशन को तो आसानी से प्यार मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोस्त को लड़कियां मुस्कुरा कर देखती हैं? लड़कियां ऐसे तो आदमी देख ले गुरुजी तो चीखे निकल जा। तुम्हारी जान कसम बहुत अरे डरावनी तो इधर सेटिंग करवा के क्यों मारेगा? वैसे गला घोट दे किसी लौंडिया का। गुरुजी प्यार का प्यासा है। ना बेटे जी, तो तू डरावना बता रहे, ये पक्का खून पीता होगा। गुरुजी देख लो हो जाए कुछ। वैसे मेरे पास एक लौंडिया तो है, इसे दे दो। रहने दे, ये मार देगा। हेलो नमस्कार सर, मेरी बात सत्यपाल से हो रही है? हाँ सत्यपाल बोल रहे हैं, क्या बात? अरे आपने हमारी कंपनी से लोन लिया है, एक भी किस्त जमा नहीं करी है, क्या दिक्कत हो गई? सत्यपाल से दो गलती हो गई। एक तुम्हारी कंपनी से लोन ले लिया, दूसरा हमने फोटो देख कर बारात कर ली। ए जी हम पे जाना नहीं, ना तो बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अरे का बुरा हो जाएगा, भैयों से पिटवा लोगी तुम हमको। गरीब आदमी पिटता चला आया है, पहले राजाओं महाराजाओं ने मारा, फिर अंग्रेजों ने मारा, अब बीबियों के भैया मार रहे हैं। अरे महाभारत अगर तुम्हारी खत्म हो गई हो तो तुम हमारी बात सुनोगे? लोन जमा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अरे 1300 रुपये लोन है तुम्हारा, 1400 लोग हमको फोन कर दिए, क्या बात हो गई? अरे पैसा खाए हो तुम, फोन तो करेंगे ना तुमको हम। अरे तुम्हारी कंपनी में रोटी नहीं बनी है का? तुम्हें क्या लेना नहीं देना? नहीं, हमको लगा जब हम पैसा भेजेंगे तो तुम रोटी खाओगे 1300 रुपये। लोन मांगते टाइम तो तुम हमारे पिछवाड़े पे भी चुम्मी करने को तैयार हो जाते हो, ठीक है? और जब तुमसे लोन मांगा जाता है वापस तो ऐसे चिड़चिड़ा जाते हो जैसे तुम्हारे सर पर चील हक गई हो। अगर हम लोन नहीं देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे साथ, ये बताओ। काला पानी की जेल होगी तुम्हें, और तुम्हारे हलक में डंडा देके ना ऐसे गलगला के नए नए आवाजें निकलवाएंगे वो। एक काम करो, करा दो काला पानी की जेल। अजी जीते जी बारात करके नरक तो देख लिए, अब काला पानी की जेल भी देख ले। सोनू जरा जाके बेलन तो लाना किचन से। अयो मम्मी। हेलो नमस्कार सर, मेरी जब्बार जी से बात हो रही है? हाँ जब्बार बोल रहे हैं। दिल पकड़ लो अपना जब्बार जी। ए जमीला जल्दी मेरे सीने पर पैर रख दे, ये डॉक्टर साहब दिल पकड़न को कह रहे हैं। रख दिया पैर? हाँ बताओ। आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। हेलो हेलो, अरे निपट गया का? अरे जिंदा है जमीला, देख जैसे ही मुझे टट्टी लगी 25 लाख की लॉटरी लग गई। कितने की? 25 लाख रुपए की मैम। अरे ऐसे एकदम से ना बोलो, इनकी टट्टी निकल जाएगी। लाओ हमको दो फोन, तुम पहले करके आओ। हेलो। हेलो मैम, कैसा लग रहा है आपको? आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है तो? हमको यकीन नहीं हो रहा। काहे? अरे ये तो गंजी कराए, इनके सर पे ओले गिर जाए। 25 लाख तो बहुत होता है ना। देखिए मैम, ऐसा नहीं है, आप 25 लाख रुपए जीत गई हैं। आपको ये 25 लाख रुपए चाहिए? अरे बिल्कुल चाहिए है, किसको नहीं चाहिए होते हैं बताओ। तो आप एक काम करिए, 2000 रुपए हमें पेटीएम कर दीजिए। अरे 2000 छोड़ो, भागो रे। क्या हो गया? अरे बेटी जो छापा पड़ गया। उसकी बहन की। कहाँ मतलब है छापा पड़ गया? अरे फिराड हो रहा था हमारे साथ, फिराड। बस एक बूंद गिर जा तुरंत लाइट काट लूंगा। बिजली विभाग से जय बात कर रहा हूँ। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। तभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ तुम कुंडी को डालना है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। तेरे ऊपर चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट के देखी? फालतू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा है। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा, तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे, पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी कुंडी नहीं, घर की भी तारा खींच लो। अब आज जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मुझे पता लग गया। क्या?
पृथ्वी तुम अपनी तरफ खींच रही है। एक बार पूछ कर बताइए, चुम्मी तो नहीं देगी? अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है? कीड़ा। आए? अरे मेरे अंदर साइंटिस्ट है अब्बा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा ये सेब मेरे सिर पे गिरा था। फिर तू बोराइया था और 14 इंजेक्शन लगे थे। ये भी बताइए दुनिया को। अब्बा ये न्यूटन जो किताब लिख रहा है वो बच्चों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। ABCD में 1 2 3 मिलाए पड़ा, हल्के डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। अब्बा मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मेरा दिमाग हवा से बातें कर रहा। फिर तो ताबीज होगा तेरा। अरे वो वाली हवा नहीं, मतलब जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मेरा दिमाग तेज चल रहा है। लाई से काट लावो, खाएगा और तेज चलेगा। ये बच्चों का भविष्य लिखेगा। इससे नहीं लिख मिलेगा। क्यों? इतने ऊपर से गिरा, इसके हाथ टूट को होंगे। कुछ सीरियस ही नहीं ले रहा है। जय भाई मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ? लौंडिया देखी तूने? लौंडिया में 90 किलो वजन है। अब्बा ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, आए? ये तेरे सामने बनी है। अब तो यही तेरी जीवन साथी है। नहीं अब्बा ये मेरे लिए ज्यादा, मुझे इतने वजन में 2 दिल पाए थे। तोल का मिल लेंगे लौंडिया। अब सीधा हो जा, तेरी सांस आ रही है। दामाद जी मेरी बच्ची गुलाब का फूल है। हाँ जितना इसमें वजन है तुमने पानी ज्यादा लगा दिया। अरे चुप जा। मेरी बच्ची तुम्हारे घर को फूलों से सजा देगी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? छोटा सा घर है, इसे ले जाने के बाद उसमें जगह नहीं बचेगी। अरे पिटवा में फैक्ट बात करता हूँ अब्बा। मेरी बच्ची के जाने के बाद घर खाली हो जाएगा। तुम पूरा घर खाली मत करो, मुझे इसमें से आधी दे दो। नाच पीटे, आधी कहाँ से तुझे छील के दूंगी। ओए बूंद गिर गई बूंद, जल्दी काट लाइट जल्दी काट। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। बिजली विभाग इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद इसकी तोपों से सलामी होगी। तुझे कोई लेना देना है? लाइट क्यों काटी है? बारिश हो रही है। सब में धूप निकली पड़ी है, तेरे पास बारिश कैसे हो रही है? हमारे पास खुद के बादल हैं, तो क्या मतलब है? तेरे मुंह पर चाटा मारो। अरे तो 2 मिनट तुम्हारी लाइट नहीं काटी कि तुम्हारी सांस फूल जाती है यार। तू ये बता लाइट कितनी देर में आएगी? कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे भैया जब बारिश रुकेगी तभी तो लाइट आएगी। तू ये बता बारिश में क्यों नहीं आएगी? डॉक्टर ने पानी का परहेज बताया। तेरा दिमाग सही है? मेरा सही है, तेरा खराब हुआ है। अगर 2 मिनट में लाइट नहीं आई मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ जब मैं ऊपर ही हूँ, साथ में नीचे चलेंगे। सब काम कर लेना मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। नाच पीटे, मेरे नंबर पर तेरा सर्वर भाग जाए। दादी निकाल तो रहा हूँ, कम से कम अंगूठा तो लगाओ। ले, तुम्हारा अंगूठा ठीक नहीं है। मेरा ठीक नहीं है, तेरा आवाज कर रहा है। अरे दिमाग सही है। ठीक नहीं है तो क्या अब अंगूठे की सर्विस होएगी? ठीक नहीं है मतलब सर्वर पे नहीं पकड़ लिया, अंगूठा नया लगेगा। ये कितने का बिक जाएगा? अरे उखड़ का नहीं लगेगा, यही वाला अंगूठा अकाउंट पे दोबारा से लगेगा। ओके। आईडी बताओ। रॉयल क्वीन 1835। पूछ रहा हूँ, चल ले जाओ कोई। तुमसे बोला है कि कस्टमर से प्यार से बात करो। ओके दादी आईडी प्रूफ मांग रहा हूँ। अच्छा। तुम्हारा आधार कार्ड लगा बैंक में? आधार कार्ड के बस की बात है, छोटा वाला लौंडा लगेगा, उसने पेपर दिया। बताओ मैं क्या करूं? जाओ यहाँ तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लल्ला पैसे निकाल दे, तेरे दादा का आंखों का ऑपरेशन होगा। नजर कमजोर है ना ज्यादा है, खुलवा के कम करवाऊंगी। नाच पीटे, पैसे दे दे। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं जाओ, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताऊँ? मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। हेलो सर, मैं जोगेटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूँ? बेचारा धोखे में चला गया होगा, मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाई जा। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मुतेगा तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है। और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए।
सर मैं गारंटी ले सकता हूँ चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा था। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया है? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की, चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो, तो स्वागत है आपका हम बनाएंगे करोड़पति में। हमारे साथ हैं भूरा चिंटू जी। तो चिंटू जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। क्या आपको नहीं मालूम बच्चे 2 ही अच्छे? ना भैया, हमारे तो पहले के 2 लंगड़े निकले। और तीसरा वाला भाड़ू उन दोनों को देख कर लंगड़ाने लगा। और चौथा वाला? तुम ये समझो कि चारों को बिगाड़ कर बनाऊंगा तो एक सही बनेगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 70 रुपए के लिए। 70 रुपए मेरे कंधे पर रखवा दियो, इतना वजन मुझसे उठेगा नहीं। तो पहला सवाल, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पहले में मरे नहीं सब। अरे पूरे ऑप्शन तो सुन ले मेरा भाई। ऑप्शन क्या? अगर पहले में मर जाते तो दूसरा क्यों होता? देखिए आपके पास 4 लाइफ लाइन है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भारी रकम हार जाएंगे। तो फोन फ्रेंड करेंगे। ओके, फोन आप फ्रेंड। हेलो, मैं बोल रहा शुक्ला, हूँ। हम पिंटू। ये बताओ दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हारे घर के बड़ों ने किसी ने नहीं बताया तुम्हें? हमें जो बताते वो तो पहले वाले में मर गए। तो खेला यहीं समाप्त करते हैं। इंस्पेक्टर जैब के एरिया में गुंडागिर्दी यानी मौत। हेलो इंस्पेक्टर, रात मेरे घर में चोरी हुई है। किसी और से पता कर ले, मैंने नहीं करी। आप बताओ। मेरे साथ तुमने भी अन्याय करा है। मैंने तेरे चूतड़ों पर न कोच लिया, फालतू बोले चला जा रहा। अरे बात बता, बात क्या है? इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आज आया ही नहीं। आए? हाँ, उसके बोतल चढ़ रही है। अरे मतलब मुझे मदद चाहिए। अच्छा, मेरी बीबी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मेरी चुम मिलेगा? आओ। अरे नहीं, आजा, मैं पीछे लेट जा रहा हूँ। आओ न रहने दो। यार, तेरी बीबी तो उससे प्यार नहीं कर रही है, इसमें इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर वो हरीश से सेट है। ओ, तुम हरीश पर मुकदमा लिखो। कोई सबूत? उसने मेरी बीबी पर आंख मारी है। आँख कहाँ है? हापले फेंक कर थोड़ी मारी है। ऐसे वाली? हाँ, तुम्हारी बीबी ने उसकी तरफ आँख मारी? और क्या। फिर तो तेरी बीबी तेरे किसी काम की नहीं रही। इंस्पेक्टर बताओ मैं क्या करूं? ये सब बदलेगा? मैं तेरी हड्डियां नोच लूंगा। तो ऐसी मरवा था, हमें क्या लेना? सर, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है तुम मरोगे तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। रहने दे, मैं मरूंगा ही नहीं। सर सोच के देखो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो। हाँ। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी मौत हो गई तो? रुक जा, सोचन दे। ठीक है। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। आ लियो, इसमें तो जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो गई। अरे एक्सीडेंट में तुम मरोगे। तेरी जान कसम, मेरे मुड्ढे मुड्ढे में चोट आई है। तो एक बार फिर से सोचो। ठीक है। तुम रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो। हाँ। दूसरा मोटरसाइकिल वाला तुम्हें मार कर चला गया। रुको सोच लूं। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ। हाँ। और ये मेरी दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। और वो तुम्हें मार कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मेरा मुड्ढा लगा, उसकी भी गाड़ी गिर गई। और ये बेचारा मेरे पीछे पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसकी टक्कर कार से करवाओ। ओके सर, सोचो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो। हाँ। और कार वाला तुम्हें ठोक के चला गया तो? ये सोचना है। हाँ। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और सामने से कार आ रही है। वो तुम्हें ठोक के चली जाएगी। जना कहा हम यहाँ खड़े हैं, वो किसी और से ठोक गई। ऐसी जॉब से अच्छा कोठे पे नाच लो। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर। मुझे बार बार फोन मत कर, मैं शादीशुदा हूँ। देख, अगर कंपनी का लोन वापस नहीं देगा मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। जैसे हिसाब से तेरा फोन आ रहा है, दिल तेरा पप्पी लेन का कर रहा। सर, हमारा काम होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। पागल, फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी होऊंगा। तो कमरे पाओ। तेरा दिमाग सही है, मुझे तेरे कमरे पान की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, कंपनी से 14,000 रुपए लेता हूँ पूरी रात के? अरे सैलरी 14,000 लेता हूँ, गंदे आदमी। अच्छा, वैसे तू 14,000 में महंगा है। देखो सर, अगर लोन नहीं दोगे ना तो नोटिस भेज दूंगा, तुम्हारे घर पर पुलिस जाएगी। पुलिस को मत भेज। फिर 400-500 ले लिए, तू आ जा। सर, गलत शब्दों का उपयोग मत करो, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। पगले, रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं है। तू कमरे पाओ, मैं बनाऊंगा तेरी फिल्म। कुछ कसर रह गई हो तो तुम मुझे इनके सामने नंगा